दर्शन कीजे साधु का दिन में कई कई बार। दर्शन कीजे साधु का दिन में कई कई बार। आसो जाका मेह ज्यों बहुत करे उपकार। जय श्रीनाथ जी की। प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय 1008 श्री नेमनाथ जी महाराज मीरण धाम आश्रम का संक्षिप्त जीवन परिचय। गुरु महाराज का जन्म मीरण गांव में खांडल विप्र भाटीवाड़ा परिवार में विक्रम संवत 1986 माघ कृष्ण पक्ष की दशमी को अनुराधा नक्षत्र में प्रातः सूर्योदय के समय हुआ। यह दिनांक ये तिथि होती है सन 24 जनवरी 1930। विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसा संयोग केवल यहीं देखने को मिलता है जहां एक परिवार में माता पिता और परिवार के एकमात्र पुत्र 3 सदस्य हों और तीनों ही महान तपस्वी और महान विभूति हों। इन तीनों ही विभूतियों ने संन्यास धारण कर मां गायत्री सिद्ध कर जन कल्याण व भक्तों का उद्धार करते हुए संसार में सतमार्ग और भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार करते हुए समाधिनस्थ देवलोक गमन किया। जग जाहिर है परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री नेमनाथ जी महाराज के पिताश्री एक अलौकिक और दिव्य संत हुए जो विश्व पटल पर भूरनाथ जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इस प्रकार महाराज श्री के पिताश्री का नाम पूज्य श्री भूरनाथ जी महाराज और माता श्री का नाम पूज्य श्री जानकी देवी था। माता पिता दोनों ही एक दिव्य शक्ति होने के कारण अपने योग व तप के प्रभाव से एक पुत्र की प्राप्ति की, जिन्हें आज हम महंत योगी श्री नेमनाथ जी महाराज के नाम से जानते हैं। चूंकि भूरनाथ जी महाराज एक बड़े तपस्वी व सिद्ध संत थे, इसलिए मात्र 6 महीने की अल्प अवस्था में ही नेमनाथ जी महाराज को माता मावड़ी जानकीनाथ जी को सुपुर्द कर गृह त्याग करके जनमानस में भक्ति व नाथ पंथ का प्रचार प्रसार करते हुए लोगों का कल्याण किया। तत्पश्चात पालवास जाकर आश्रम की स्थापना की। और इधर धीरे धीरे दिन बीतते गए। माता जानकी देवी ने श्रद्धेय श्री हनुमान नाथ जी महाराज से नाथ संप्रदाय की दीक्षा ली। माता जानकी देवी ने जानकीनाथ जी महाराज माता मावड़ी के नाम से पहचान बनाई। इस प्रकार वो ध्यान साधनाओं में लीन होकर मोक्ष की ओर अग्रसर हुए। और इतना ही नहीं, नाथ संप्रदाय में एक सिद्ध योगिनी बनकर अपने पंथ का मान बढ़ाया। विक्रमी संवत 2019 अश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन जीवित समाधि लेकर शिवलोक गमन किया। समय पर्यंत गुरुदेव अपनी किशोरावस्था में ही जब तप व ध्यान साधना करते हुए मां गायत्री को सिद्ध किया, अपनी मां की सेवा की। और संवत 2008 में भोजासर गांव की बगीची में नवानाथ जी महाराज बौधाम व श्रद्धानाथ जी लक्ष्मणगढ़ आश्रम की उपस्थिति में स्वयं श्री भूरनाथ जी महाराज के द्वारा परंपरागत नाथ संप्रदाय की दीक्षा ली। फिर अपने जीवन में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए यौगिक संप्रदाय की पालना करते हुए एक प्रखर सिद्ध योगी के रूप में उभर कर सामने आए। गुरुदेव महाराज ने अपने जीवन में कई गायत्री पुरुषकरण, भागवत, गीता, रामायण, हवन, यज्ञ आदि के प्रभाव से भक्तों पर कृपा की। सन 2004 जनवरी में
सप्त दिवसीय भव्य यज्ञ के आयोजन के साथ 15 देवताओं की मूर्ति स्थापना अपने आश्रम पर करवाई और इसी के साथ 2009 में 3 दिवसीय संत सम्मेलन 32 मान का भंडारा करवाकर अपने आश्रम की ख्याति व शोभा बढ़ाई एवं 2017 में 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत की भव्य कथा करवाकर 7 दिवसीय अखंड विशाल भंडारा करवाया। इसी प्रकार अपने जीवन में निरंतर अपने भक्तों के प्रति एक दिव्य मार्गदर्शन करते हुए अपने तप के प्रभाव से भक्तों का कल्याण किया, उद्धार किया, दुख तकलीफों का निवारण किया, अपने यौगिक जीवन का विस्तार किया। गुरुदेव ने नाथ संप्रदाय की परिपाटी को बढ़ाते हुए 8 शिष्य बनाए, जिनका गुरु परंपरा से दीक्षित नाम योगी पारसनाथ जी, योगी ओंकार नाथ जी, योगी ओमनाथ जी, योगी मुक्तिनाथ जी, योगी पन्नानाथ जी, योगी विश्वनाथ जी, योगी सोमनाथ जी, योगी रविनाथ जी रखा गया, जिनमें से अभी वर्तमान में मीरण आश्रम का दायित्व संभालते हुए महाराज श्री के शिष्य ओंकारनाथ जी को महंत बनाया गया है। भारत में राजस्थान और राजस्थान में शेखावाटी को वीरों और संतों की भूमि माना जाता है। जिस प्रकार शेखावाटी ने अनेक सिद्ध योगी तपस्वी विश्व को दिए हैं, उसी पंक्ति में महाराज श्री ने अपनी अमिट छाप छोड़ते हुए सन 2022 दिनांक 4 फरवरी संवत 2078 माघ शुक्ल पक्ष चतुर्थी को समाधिस्थ होकर भगवान महाकाल के श्री चरणों में स्थान प्राप्त किया। तो अंत में सभी अपनी आंख मूंद कर और नाथ जी महाराज में अपना चित्त लगाकर जोर से बोलेंगे, बोल श्री नाथ जी महाराज की जय।